वाई मोस्ट ऑफ द टीचर से प्लीज लर्न स्क्वायर एंड क्यूब, बिकॉज बेटा वो हर जगह काम में आता है। जैसे आपका क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर आपने इस सीरीज को देखा तो जो बेटा जनरली क्या दिख रही है, एक डिफरेंस की सीरीज है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका डिफरेंस ले लिया, ये कितना हुआ 4। फिर यहाँ से इसका बेटा डिफरेंस लिया, ये कितना आ गया मेरा 16 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ से मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूँ, ये मेरा कितना हुआ 30 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा 70 का। और बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिख रहा है बेटा 100 का दिख रहा है। अब मुझे देखना है कि बेटा वो कौन सा यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और लुक आउट करूँ, अच्छे से समझूं, तो ये बेटा मुझे क्या दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ये किसका दिख रहा है बेटा, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है। और ये मुझे क्या दिख रहा है बेटा 10 का स्क्वायर दिख रहा है। बट ये सारे के सारे नंबर बेटा किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि भाई ये सारे के सारे क्या है बेटा, स्क्वायर का सीरीज है, तो दिस शुड भी बेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है बेटा 36 होता है। इसका मतलब यहाँ पे बेटा इसने 6 नहीं लिखा है। अब 7 क्या होता है बेटा, अगर 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा इवन नंबर की सीरीज है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, जो 6 यहाँ पे बेटा लिखना चाहिए था, उसने क्या कर दिया, उस चीज को यहां पे लिख दिया। मतलब क्या लिख दिया, 70 लिख दिया। इसका मतलब ये वाला होना क्या चाहिए था 36, और ये इसकी वजह से नहीं हुआ। तो मेरा बेटा ये जो रॉन्ग नंबर का आंसर सीरीज आया, ये बेटा 70 हो गया। अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।